कहते हैं गुनहगार कितना भी शातिर हो, लेकिन कानून के लंबे हाथ उसके गिरेबान तक पहुंच ही जाते हैं। जी हाँ, कुछ इसी तरह का एक मामला उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में उस समय सामने आया जब एक व्यक्ति ने लेन देन की रकम वापस न करने को लेकर अपने शातिर दिमाग से चाल चलते हुए अपने विरोधियों पर हत्या के प्रयास सहित अपने बच्चे के अपहरण की झूठी कहानी गढ़ते हुए एक FIR दर्ज करा डाली। लेकिन पुलिस ने जब इस मामले की बारीकी से छानबीन की तो चौंकाने वाली कई तथ्य सामने आए और ये घटना पूरी तरह से गलत साबित हुई। आइए दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। रामपुर के थाना टांडा क्षेत्र का रहने वाला जयपाल सिंह एक समिति चलाया करता है, जिसके तहत उसने गरीब कन्याओं के विवाह के नाम पर लोगों से अच्छा खासा रुपया जमा कर लिया था। यहीं से उसके लालच की शुरुआत हुई और उसने काफ़ी लोगों के साथ अपने शातिर दिमाग से ठगी करना शुरू कर दी। लेकिन इस सब में कुछ लोग ऐसे भी थे जो जयपाल को रास्ते आदि में मिल जाया करते थे और उससे अपनी रकम को वापस करने का तकादा किया करते थे। इसी बात से उसको बेइज्जती महसूस होने लगी और जयपाल ने एक बार फिर अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सोमवार की शाम को इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक नदी के घाट पर समय को 4 लोगों द्वारा गोली मारने और उसके 8 वर्षीय पुत्र को अगवा कर ले जाने की झूठी कहानी गढ़ डाली। पुलिस ने उसे लहूलुहान अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं उसके भाई की ओर से FIR दर्ज कर अगवा बच्चे की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद मामला अपहरण से जुड़ा होने के चलते तत्काल एक्शन लिया और नामजद 4 आरोपियों में से सिराज नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसके शरीर पर अपनी नज़र डाली तो वह 80% विकलांग था, जिसके बाद इस घटना की एक के बाद एक परत खुलती चली गई। अंत में पता चला कि जयपाल द्वारा अपने विरोधियों को ये षड्यंत्र रचा गया है। अब पुलिस के सामने अगवा बच्चे को बरामद करने की चुनौती थी। किस्मत पुलिस का लगातार साथ दे रही थी और मात्र 12 घंटे के अंदर ही जहां इस घटना का खुलासा किया गया, वहीं बच्चे को भी बरामद कर लिया गया। पुलिस द्वारा इस घटना का खुलासा मात्र 12 घंटे के अंदर ही कर दिया गया और साजिशकर्ता जयपाल सिंह और उसके सहयोगियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के इस खुलासे के बाद जहां आला अधिकारियों ने राहत की सांस ली है, वहीं क्षेत्रीय जनता भी पुलिस की सक्रियता की तारीफ करते नहीं थक रही है। इस मामले पर जब हमने पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल से बात की तो उन्होंने बताया, जनपद रामपुर के थाना टांडा क्षेत्र में दिनांक 23 अगस्त 2021 को शाम को एक सूचना जयपाल नाम के व्यक्ति द्वारा दी गई कि एक रियाज नाम के व्यक्ति द्वारा उस पर फायरिंग की गई, जिससे उसके हाथ में चोट आई और उसके बाद उसके 8 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया गया। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की गई। मजरूब को अस्पताल भिजवाया गया जहां उसकी स्थिति सामान्य थी। उसके बाद पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई दिखाते हुए जिस व्यक्ति पर नाम दिया गया था, शक जताया गया था, उक्त व्यक्ति रियाज को हिरासत में लिया गया। प्रथम दृष्टया जांच में सामने आया कि नामजद व्यक्ति रियाज लगभग 80% शारीरिक रूप से अक्षम था, ना वो चल पाने में समर्थ था। उससे पूछताछ की गई, उसके द्वारा किसी भी इस प्रकार की घटना की जानकारी होना नहीं बताया गया। जब घटना संदिग्ध प्रतीत हुई तो तत्काल कार्रवाई करते हुए मैनुअल और टेक्निकल इंटेलिजेंस का सहारा लेते हुए थाना टांडा पुलिस ने पूछताछ की, मुखबिरों से पूछताछ की और एक एग्जेम्पलरी कार्रवाई करते हुए मात्र 12 घंटे में न केवल घटना का पर्दाफाश किया, जिसमें कि तथ्य ये प्रकाश में आए कि उक्त व्यक्ति जयपाल द्वारा अपने प्रतिद्वंदी रियाज को फंसाने के लिए घटना स्वयं कारित की गई थी, स्वयं खुद पर चोट कारित की गई थी, बल्कि अपहरण की भी झूठी साजिश रच के बच्चे को खुद कहीं और छोड़ आया था, जिसको मात्र 12 घंटे में थाना टांडा पुलिस की सक्रियता से बरामद किया गया। उक्त व्यक्ति और इस घटना को कारित करने में जो उसके सहयोगी रहे हैं, उन पर मुकदमा लिखकर उन्हें जेल भेजा जा रहा है। रामपुर से फहद खान के साथ तासीन मोहम्मद फयाज खान। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की आकृति का बटन दबाएं ताकि हमारा ताज़ा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।